हमारे बीच में रजबुल कलकल है हमारे बीच में। और बात करेंगे रिलेशनशिप की और लव मैरिज की। भाई कहाँ पे भविष्य खराब हो रहा बच्चों का। आज महापंचायत थी उचाना मंडी में, उसके मामले में बात करें जी। जो यहाँ पे आपने भी बोला था कि एक बार खींच के ले लो भाई, जल्दी निर्णय ले लो, अच्छा ले लो। तो वो निर्णय आज बहुत लंबा खींच दिया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो इसके खिलाफ हूँ शुरू से। हर साल से भी नाम हमारी पंचायत होती रहे पड़े। इससे सरकार को ये नजर आओ भाई खा पाए और समाज जिंदा है, लेकिन वो अपने हक नहीं मांग सकता, कमजोर हो गया। मैंने ये बात स्टेज पर भाषण में भी बताई। सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, सख्त फैसले लेने के बाद में भी यह सरकार वारी मानेगी। मैं ये बता रहा हूँ, जब हमने पूरा समाज में एक होकर न, ये तो कुछ भी सौदा नहीं, इसमें तो सरकार को नुकसान है, कोई फायदा नहीं। काले कानून थे, सरकार को फायदा था, पूंजीपतियों को पैसा मिलना था। जब हमने इकट्ठी लड़ाई लड़के वो कानून खत्म करवा दिए, इसमें तो सरकार का नुकसान है। सरकार क्या करे है, लव मैरिज करके बालक चले जा हैं, उस पर प्रोटेक्शन मांगे हैं, उन्हें सिक्योरिटी दे, जमाई का राम उन्हें रखा है, और ये वह कोर्टा में झगड़े जाओ केस बताए, इसमें तो सरकार को नुकसान है। यह तो अगर हम सही उस पाएंगे ना अपनी हिसाब पे, अपने खुद के ये छोड़ के न स्वार्थ छोड़ के, जितनी ये खाप पंचायत ये और जो हमारे संगठन है सही लड़ाई लड़ेंगे ना, तो ये एक सही भी लड़ाई सरकार तक होते हैं, दोनों चीज़ खत्म हो जाएंगी, लिविंग भी और लव मैरिज भी। ये ओए अगर बात की जाए तो हर गांव की, भाई गांव में भी शादी होने लगी, भाई गोत्र नहीं देखते ना भाईचारा देखते। तो आपके ख्याल में क्या चल रहा है कि ये जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए? हाँ, जल्द उठाना चाहिए। हमारी यह मांग है अगर भाई गाँव गोत्र गुआंढ इसमें हमारी शादी नहीं होनी चाहिए। और एक ये लिविंग वाला खत्म करना चाहिए। लिविंग का ये बताओ, इतना उल्टा कानून बना दिया। मेरे पास कई एक दिन आगे उसके साथ 3 बालक और एक औरत है, उसकी उम्र होगी मेरे ख्याल में 30 साल की। वह न्यू बोली बिला जी मारा इनका बाबू उसने एक और लोग ने लेकर ली, उन्हें मजा बैठा कि मैं कित जा, मगा वे तू रे बिला पुलिस द्वारा फोन करे, पुलिस नाटकी एफिडेविट ले रहे, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये उन्हें बताओ मैं इन बालकान क्यों कर पा रही, तो मैं सरकार तो नहीं बुझू है थारी बुआ, ये तो तुम पहले ब्याह कर लिया रे, ये इसके ये बालक पैदा कर रखे, ये की जाएंगी न तेरा बाबू था लोहा का ब्याह कर लिया था, तेरा दादा जा रहा था, जनेत जा रही थी, अगला का बाबू ने खर्चा कराया था, और इसने तो ये भी कौन किसकी है इतना ठा लिया। तो जो वह लिविंग में आई ना वह सावत्री नहीं हुआ करती है, इनके संभालिया का न्यू नहीं दे रहा उस दर, कौन सा नंबर है उसका उनका। ये लोग बड़े बुढ़े भी हो रहे हैं, 50-50 साल की औरत और मर्द जो गोबर खाने लग रहे हैं, वो भाषण लग रहे हैं इस कानून की वजह से। तो मतलब सरकार तो यह बात है, फिर कह रहा हूँ भाई ना खत्म कर दे, हमारा समाज कभी खत्म होने लग रहा है, काम नहीं बचा पाओगा, घर बचा पा जाएगा। जिस गांव में ये कांड ना हो रही हो, किसी गांव में तो छोरी ना बाज रही हो, किसी का छोरा बजा कर ना ले रहा हो, तो ये इस सरकार की देन है। सरकार से इसने कोई फायदा नहीं। लेकिन हमारे खाप पंचायतें ढीली हैं, हमारे संगठन ढीले हैं। एक बार जो आज उचाना में कर लिया, पहले धनौंदा में कराया था। मैं तो 2000 से चल रहा हूँ इसमें। पहले हमने कुरुक्षेत्र में पंचायत करी, मैं पंचायत करी, सारे मुख्यमंत्री यहाँ मिल लिए, चौटाला धाम मिल लिए, अच्छा अपने उग्र धाम मिल लिए, खट्टर धाम मिल लिए, सैनी धाम मिल लिए, सारे आश्वासन देते हैं ताकि थारा नुकसान के है। मैंने बुधा भाई ठीक से थारा नुकसान को नहीं, हमारा नुकसान है। और यह देन भी न की है, ये इनके बालक बिगड़े हैं, जो ये पूंजीपति हैं और ये हमारे राजनेता हैं, इनके बालक बिगड़े, इनकी आदत खराब हुआ है। ये सारे को कर्म करे हैं, ये लव मैरिज करे हैं, ये लिविंग में जा हैं, ये दूसरी जातियाँ में ब्याह करे हैं, इनकी वजह से ये ने हमारे ऊपर ठोक दिया। छोरीबाजी न रुकी, अंदर कानून थोप दिया देश पे। अगर कोई भी किसी जाति में किसी धर्म में लव मैरिज कर सका है, देश का क्या कसूर था? क्योंकि उसका नहीं दबाया। तो देश का सबसे साहूकार है, देश का प्रधानमंत्री नंबर 1 व्यक्ति है। कदे काल ने कहे तेरे ऊपर आवाज ना उठा देगा, उसकी छोरीबाजी की थी, जो कानून थोप दिया इसके ऊपर। एक बात और चल रही है ताऊ जी, इन्होंने कहे खाने में जहर हो गए, खाने में जहर हो गए, घर घर में जहर फैल रहा है। हाँ, अब एक बात और फैल रही है, पहना हो तो देख लो, पहना हो क्या पहन रहे हैं, लड़कियां क्या पहनती हैं, महिला क्या पहनती हैं, जो गलत पहनती हैं उनको भी रोक होनी चाहिए। एक बात बताऊँ, ये तो जींस चल रही है, चाहे हमारे छोटे बालक और चाहे छोरी हो चाहे छोरे हो, ये जींस का पहनावा इतना खतरनाक है। एक तो इनका कोरोना का टीके लाग गए, दूसरी बात इनका खान पान आ गया, और तीसरे जो ये टाइट जींस पहने ना,
इसमें प्रजनन शक्ति खत्म हो जाएगी, छोरिया की भी छोरियाँ की भी। ये बालक पैर हैं मानते नहीं, इतनी गर्मी है, इतने टाइट है, वो तो इनका वो सदा खत्म हो जाएगा। ये बालक कितने जामेंगे। ये पहले हमारे बुढ़े बालक को नहीं थे जो हम इतने लूज पैरा करते। यो जो माम ये हमारा प्राण है, इन्हों बताओ इसका अगर मन जाटा लगने लग गया ये तो दिन के पर्दा कौन बुटे कौन पर्दा कुर्ता पजामे पहन लो, वो तो सह कपड़े कुर्ता पजामे पहन लो, सर का कपड़ा लपेट लो, तेरा कित काम आ जा, धूप भी आ जा, सर्दी भी आ जा, बरसात भी आ जा, सारा काम देगा। तो ये पहनावा भी भाई हमारा वो रहा है। ये एक बात बताओ, बहुत से न्यू दे हैं ये अधूरे कपड़े में फ्लोर पर डरे। तो ये गोबर खानियों में तुमने न्यू समझाऊँ हूँ, तो मैं ये फ्लोर जिस दिन तारे बंद हो जाएंगे ना, तो पब्लिक तो तुमने बिना कपड़े के भी देखना चाहो और तुम बिना कपड़े आ भी जाओगी। लेकिन इस बात में सोच लो, कल न थारी शादी भी होगी, क्या होगा, किसी की बहू भी बन के जाओगी और थारा बालक भी होंगे। वो बालक फिर तारा बुढ़ापा में हिसाब लेंगे, अगर माँ तू इतनी गंदी थी, उनमें क्या जवाब दोगे, तब नद मौत मारेंगे ये, और तारा कोई जीण का राह नहीं रहोगा। इसलिए मैं तुमने पहले समझाऊँ, रुपये कमान के इस जमाना में और बतेरे जरिए हैं, जरूरी को ना तुम गंद फैला कर न फ्लोर लोगे। ये मैं एक बुढ़ा आदमी, अनपढ़ आदमी, मेरे ये 5 महीने में 60,000 न पार कर रहे हैं, मैं तो कोई गलत काम नहीं करता, समझाऊँ और इस गलत छोरे छोरिया में गाल भी दूँ और सारी बात वो करने लग रहा हूँ। अगर पता नहीं गलत काम मत करो, मेरे फिर भी फ्लोर आ रहे हैं। इस समाज में गंद को नहीं हो रहा। आज भी बहुत आदमी जो है ना बढ़िया संस्कार के रह रहे हैं और अच्छाई न देखनी है रह रहे हैं। तो ये गोबर खाना छोड़ दो, ये पूरे कपड़े पहन लग जाओ, और ये इस किस्म की ये जो गंद फैला रही हो ना, इसमें थारा खानदान की तरह बाप की बुराई के सिवाय कुछ भी नहीं होगा। एक बात और कहना चाहता हूँ अंकल जी, जैसे आपने कहा था गांधी के कदम पे न चलो, भगत सिंह के कदम चलो, जो आपने अगर जल्द से जल्द निर्णय लेना पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे आपको? मैं तो आपसे स्टेज पर बताई हूँ, तो भाई गांधी तय के लिए आज़ादी नहीं मिली थी। आज़ादी भगत सिंह करते, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, आज़ादी नहीं तो मिली थी। गांधी के देता ही बैठे रहा था, अंग्रेजों नेहरू के देता ही बैठे रहा था, उससे आज़ादी नहीं मिली थी। आज़ादी उन्हें लिए जिन्हें कुर्बानी दी है, जिन्हें लट खाए हैं। तो मैं तो यह बात कह रहा हूँ, अगर भाई इन दौरे जाओ, मांग करें जाओ, या कोई सुनाई नहीं करें, सख्त कदम उठाना पड़ेगा। सख्त कदम जिस दिन हमारा समाज, ये खाप पंचायत, ये हमारी आज ये सरपंच एसोसिएशन थी, जिस दिन सख्त कदम उठा लेंगे ना, सरकार से 1 हफ्ता नहीं उठाएगा, इन दोनों कानून खत्म कर देगी, ये वो उठवाना बंद कर देगी। अंकल जी, हाँ भाई, अभी जो भी बाप अपनी बेटी के लिए वर ढूंढता है, हाँ, पहली बात क्या है कि मेरी लड़की काम नहीं करेगी, लड़की वाला क्या है, हाँ, काम की पहली कंडीशन लावा है। हाँ, और दूसरी बात, उस लड़की से काम भी करवा लिया, फिर वो दहेज का, मारपीट का मुकदमा दर्ज होता है। अगर रिलेशनशिप में है तो मुकदमा दर्ज नहीं होता। रिलेशनशिप का ये लाभ है। नहीं लाभ क्यों है, ये न्यू बताओ। ये हमारे ये भी कर रहे हैं, जो छोरी वाले रिश्ते कर रहे हैं, डांगरा का वाह नहीं करे, खेत का वाह नहीं करे ना, फिर वो जमीन पूछे कितनी है, बंगला कोड है, प्लाट कितने हैं, उनके पहले नीति में फर्क आले है। बाकी इस पर 2 महीने पास है, इस पर दहेज का केस ठोक कर 50 लाख मांगी हो, 70 लाख मांगी हो। इस किस्म वाले आदमी अगर रिश्ते लेने नहीं चाहिए, जो प्रॉपर्टी पूछे हैं। और उन मैं बताऊँ जो दहेज पहले मांग ले हैं, छोरा वाले, एकले छोरी वाले को नहीं, छोरा वाले पहले दहेज ले हैं। मैंने छोरा पढ़ाया, मैंने न्यू करवाया, फलानी गाड़ी लूँगा, चैन लूँगा, गुट्ठी लूँगा। भाई पढ़ाया तो तनख्वाह देगा, छोरी का बाबू ने तनख्वाह कौन दे, छोरा का साला ने तनख्वाह कौन दे, भाई ने तनख्वाह कौन दे। ये दोनों औरत हमारा समाज के सत्र गिर रहा है। इसलिए इन्हें खुद यह बात सोचनी चाहिए, अगर भाई हमने लेन देन का सौदा कति खत्म करना चाहिए, खाली अपने खानदान संस्कार में लाओ और बड़का की जोट में लाओ। नहीं तो ये जो आजकल ये भाषण लग रहे हैं ना, यो एक काम होगा, अरद मौत मारे जाएंगे, कदे किसी की छोरी मारी जाएगी, कदे किसी का छोरा मारा जाएगा। पाऊ आपने नु कहा है कि जोट मिलाओ, तो जो बिचौले हैं उनका भी पूरा हक हुआ है कि वे बिगाड़न में या कुछ जोट मिलाने में। बिचौलन क्या कहना चाहोगे जो बिचौले हैं? बिचौलिया की जरूरत को ना, पहले कोई बिचौले नहीं हुआ करते। हम क्या क्या करते, गम हम जाया करते, हमारी रिश्तेदारी होगी जो करें, उड़े चले गए, भाई को छोड़ा बता किसा भाई हमारी छोरी इस हिसाब की है, अगर काली हुई करती तो काला छोरा टोया करते, कानी होती काना छोरा टोया करते, लंगड़ी होती लंगड़ा छोरा टोया करते, और उसके खानदान संस्कार अनपढ़ खाते अनपढ़ टोया करते। आजकल दोनों औरतें झूठ बोले, छोरा वाले प्राइवेट में नौकरी लाग रहे हैं और भाई सरकारी नौकरी दिखा दे हैं, कितने उड़े बैठा के न दफ्तर में यो हमारा नौकरी लाग रहा है।
यो काम चोरी वाले कर रहे हैं। उसके जो पछले वह कुएं खड्डे खोद रही उन्हें बता देखो नहीं तक बापा छया कह दौरे तो भाज रही है पर हम इन्हें कह वो होटल में तो पकड़ के ले रहे हैं। ये बचोले इन बताने को नहीं बतावा, उनकी काम में तसली करो अगर भाई फलाने की चोरी क्यों करे है और फलाना का छोरा क्यों करे है, वो रिश्ते हो अगर बचोले वाले रिश्ते नहीं चलेंगे। 80% अंकल जी छोरी फैसला लेती है, माँ बाप की नहीं चलती। हाँ। अगर मैं रिश्ता करूंगी कि नहीं करूंगी, हाँ तो फिर माँ बाप कहाँ रह गया फिर। एक काम ऐसा और हो जाएगा, ये छोरी फैसले से लेने लगी है, ईब कुछ दिन में नहीं 100 साल में 25 में आ जाएगा। ये अगले का चाय पानी पीगा पर फिर खा गया और वो छोरी जुगर कपड़े की दुकान पर कह दिया करे ना ताकि इस रेंज में एक और दिखा दो, उनका छोरा नवा नाच के न्यू भी कह देगी कि इस रेंज में और छोरा दिखा दो। हाँ जी। यानी कि न्यू भी करने लगेंगी ये छोरी और उन छोरियों की बेइज्जती भी होगी, रेखा 10 में फिर कुछ किसी भी कर जाएगा। तो जो पति है जो कपड़ों की तरह चेंज होंगे। हाँ कपड़े की तरह चेंज होंगे, होने लग गए। 25वीं 26वीं शादी करा तुम वीडियो उस पर देखते नहीं यूट्यूब पर, इस लड़की की 25वीं शादी, इसकी 26वीं शादी, इसकी 30वीं सेकंड, इसकी 32वीं सेकंड या सेटिंग। ये कोई हिसाब किताब रह रहा है, कोई शर्म का ना का देना लिहाज शर्म ना। इसलिए भाई ये इसमें हमारे ये समाज का सत्र गिरता जा रहा है। और भाई मेरा तो ये हिसाब अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने। धन्यवाद। धन्यवाद भाई।